मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच पे मैं शुचि रूंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी को 18,250 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है और उसको क्रॉस करके तभी बुलिश मोमेंटम बैक होगा मार्केट्स में। अनफॉर्चुनेटली 18,250 वाज नॉट क्रॉस्ड। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने देखा कि इट हैज सीन अ फॉल एंड जिसके कारण मार्केट 18,250 के लेवल से 17,800 का लेवल देखा है। इनफैक्ट जब भी मार्केट्स ऊपर जा रहा था द ब्रेथ वाज टोटली मिसिंग। जो मार्केट ब्रेथ है तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर जरूर था मार्केट्स के लिए। सो व्हाट नेक्स्ट? इंटरनेशनल मार्केट्स फ्राइडे को हैज मूव्ड अप। डाउ जोन्स अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 32,500 के लेवल पे था, जो क्रुशियल सपोर्ट है, उसको रिस्पेक्ट करके मल्टीपल डेज का हाई को क्रॉस करके फ्राइडे को एक अपवर्ड ब्रेकआउट दिया है। सो दैट इज टेम्पररीली पॉजिटिव। डॉलर इंडेक्स जो है वो और नीचे की तरफ आया, 103.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन इक्विटीज। बट निफ्टी का स्ट्रक्चर आगे क्या? तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या सेटअप है। जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। और ये है निफ्टी का सेटअप। तो सबसे पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच हम फॉलो करेंगे, राइट? एंड सॉरी, तो अगर आप देखें तो दिसंबर का कैंडल जो है वो एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक्टिवेट कब होगा? दिस इज अ बेरिश पैटर्न। ये एक्टिवेट होगा ओनली व्हेन द लो ऑफ दिसंबर कैंडल इज ब्रोकन, विच इज 17,774 17,800 लेवल्स। अभी हम एग्जैक्टली 17,800 के आसपास है, हमारी क्लोजिंग वही हुई है। So currently this pattern is bearish in nature, but it has not been activated. Coming to weekly charts exactly अपने 21 week moving average पे support ले रहे हैं. We have had a bearish candle and last week जो ये ग्रीन कैंडल का जोन था निफ्टी का, इस हफ्ते भी मार्केट इसी जोन पे ट्रेड किया। दैट मींस 18,250 ऑन द अपर साइड, नीचे में 17,800 on the lower side. So market has traded within this range in the last 2 weeks. Now what about the indicators? एक सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। yes, so indicators अगर हम देखें तो RSI is sloping downwards, MACD is already in the sell mode. So क्या हमें कुछ रिवर्सल दिख रहा है अभी? The answer is no. डेली चार्ट्स पे चलते हैं तो डेली चार्ट पे अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था, एंड वी ऑल्सो हैव अ बेरिश फ्लैग ब्रेकडाउन विच इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो प्राइस पैटर्न्स का एक्चुअली मार्केट्स में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है एंड दे वर्क वेरी वेल इन टेक्निकल चार्ट्स। सो निफ्टी इटसेल्फ में हम एक हेड एंड शोल्डर प्राइस पैटर्न एंड बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखे हैं, एंड राइट नाउ वी आर एट 17,800। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा और क्या ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे और जाएगा? सो आइडियली अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो वी हैव अ डबल बॉटम इन प्लेस। नाउ 17,800 एक्ट्स एज अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। व्हाई? अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जैक्टली ये जो अक्टूबर की रैली थी उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, नंबर वन। नंबर टू, प्रीवियस स्विंग बॉटम है। नंबर थ्री, ये गैप लेवल भी है। तो मल्टीपल एंड ये पिवट पॉइंट भी है, तो मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आरएसआई करंटली डाउन की तरफ है। क्या हमें यहाँ पे कुछ रिवर्सल का साइन दिख रहा है? द आंसर इज नो। एमएसीडी इज इन दी सेल मोड, प्राइसेस एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है।
सो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो वी कैन एंड लुकिंग एट द इम्पोर्टेंस ऑफ 17,800 वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस बैक. बाउंस बैक कहाँ तक आ सकते हैं? बाउंस बैक level can be 18,250. Only above 18,250 will bulls get some momentum. Otherwise, it is still the structure is down. We are in a bearish trend, and the markets will continue to oscillate and have a bearish bias unless 18,250 is broken on the upside. नीचे पे bears further momentum कब गॉज करेंगे? ऑन द ब्रेक ऑफ दिस 17,800 जैसे ही ब्रेक होता है, द नेक्स्ट इमीडिएट लेवल इज 17,430 एंड दिस इज वेयर मेरा ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी स्टैंड करता है. आई जस्ट शो यू. So this is also where mera 200 exponential moving average is. So 17,400 to 500 zone will act as a next level which the markets can test only when 17,800 is broken on the lower side. On Monday, yes, we can expect a higher opening looking at the international markets, but do not jump into buying. Wait for 1 hour. एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग होने दीजिए. उस कैंडल का हाई जब क्रॉस करे, मार्केट सस्टेन करे ऊपर की तरफ, देन यू कैन लुक इनटू टेम्पररी पुल बैक टू 18,250 लेवल्स. इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या एक्ट करेगा? 17,100 will act as the immediate resistance on the 18,100 will act as the immediate resistance on the Nifty. ये जो लेवल है ये 18,100 का जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एक्ट करेगा मार्केट्स. So I hope this is clear. Now coming to Bank Nifty has been one of the strongest sector in the entire rally in the entire last 5 months. But currently we have seen a lower top on Bank Nifty. 43,500 ka level Bank Nifty failed to cross and it is currently trading below the averages. Now this level which we see over here, which is 41,700, this is the 38.2% retracement level of this entire rise. ये अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे this is approximately 38.2% of this entire rise. So Bank Nifty once this level 41,650 to 700 zone एक important support zone है. इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा so we may see 40,800 and lower levels. ऊपर के केस में 43,500 के ऊपर ही कुछ बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी पे बनेगा. टिल दैट टाइम इट इज बेरिश. अगर हम बैंक निफ्टी के मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें, so they have also entered into the sell mode. ये आप देखें, MACD is in the sell, RSI has gone below 50 and there is no signs of bottom out yet. तो करंटली अगर हम बात करें, सो बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर वाइज इट इज अ सेल ऑन राइज मार्केट. ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पे अगर टेस्ट करेगा तो इट इज अ सेल. नाउ कमिंग टू सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स डोंट रियली एग्जिबिट स्ट्रेंथ. स्पेशली अगर हम बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स देखें तो प्राइवेट बैंक्स में बहुत एक डिस्ट्रीब्यूशन जैसा स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स में बन रहा है. IT sector is extremely weak out of all the sectors. One sector which is standing out is metal sector. CNX metal Nifty Nifty metal index is standing out and is strongest of the lot. Sector specific wise, infra stocks, insurance companies, life insurance companies are doing well and उनके charts जो है कुछ अच्छे दिख रहे हैं. So let us look into few chart structures इस हफ्ते के लिए कि क्या अच्छे लग रहे हैं. So these chart ideas, these stock ideas which we are going to discuss in this video is going to basically be from a swing trading point of view. So first stock from the buy side which I would like to talk about is the HG Infra. In fact हमारे स्टॉकेज क्लब पे ये काफी चर्चा हो रही है इस स्टॉक पे भी. इन केस इफ यूर अ क्लब मेंबर यू ऑलरेडी नो दिस.
तो अगर आप यहाँ पे देखें, वीकली चार्ट पे दिखाते हैं, इट इज मोर क्लियरर। ये एक टाइट कंसोलिडेशन और बेस बना के हमें वॉल्यूम के साथ वीकली चार्ट पे पॉजिटिव ब्रेकआउट मिला है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो वीकली चार्ट जो है, वीकली एमएसीडी हैज गिवन अ फ्रेश बाय ओवर हियर, एंड आरएसआई में एक रेंज ब्रेकआउट मिला है। सो आरएसआई का जब रेंज शिफ्ट ब्रेकआउट होता है, सो नॉर्मली वी गेट अ गुड रैली ऑन द स्टॉक। कमिंग टू द डेली चार्ट सेटअप, अगर आप यहाँ पे देखें, सो इवन व्हेन द मार्केट्स वर गोइंग डाउन, ये स्टॉक स्ट्रेंथ एग्जिबिट किया है अगेंस्ट निफ्टी 500 ऑल्सो। यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला, ये रिलेटिव चार्ट है अगेंस्ट निफ्टी 500 स्टॉक, सो देयर ऑल्सो वी सी अ ब्रेकआउट। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक इज वेरी ल्यूक्रेटिव, 620 रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड ऊपर में अगर हम देखें तो वंस दिस stock 686 will act as a very 683 will act as a very minor resistance, and above 683 we can expect the stock to test 720 levels. तो risk reward point of view से the stock is looking very positive, तो ये एक stock ध्यान देख सकते हैं बाय साइड में। सेकेंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है HDFC लाइफ। जैसा कि मैंने बोला कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव बीन डूइंग गुड, सो HDFC लाइफ अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है एंड इवेंचुअली इट हैज फेल्ड। दिस टाइम द ब्रेकआउट लुक्स क्वाइट पॉजिटिव एंड अ जेन्युइन वन, बिकॉज हमारा जो इंडिकेटर्स है वो सपोर्ट करे। यहाँ पे हम वीकली चार्ट अगर देखें तो यहाँ हमें एक इस ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मिला है। अगेन एज आई सेड कि दीज पैटर्न्स अगर स्टॉक्स पे फॉर्म होते हैं तो दे आर वेरी पावरफुल। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है सपोर्टेड विद वॉल्यूम्स। मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर कन्वर्जेंस है, बुलिश कन्वर्जेंस है। MACD has gone into the above the zero line, and if you see, RSI has also picked up a fresh momentum on the weekly charts. Coming to the daily chart setup, डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो MACD बाय मोड पे है, एंड हमारा जो RS है आउट स्टॉक का परफॉर्मेंस विज़ निफ्टी 500, दिस हैज इट हैज आल्सो गिवन अ ब्रेकआउट। इनफैक्ट अगर आप लास्ट टाइम्स पे जब देखे हैं तो the stock had corrected and was not showing outperformance. So HDFC Life is definitely looking good. Support की अगर हम बात करें, so 595 remains an important support, and resistance की अगर हम बात करेंगे, so once this high of 620 is crossed, the stock can test 642 levels. Third stock on the buy side, I would like to talk about National Aluminium, NALCO. Again, why? Because metal index itself is looking good. In fact, Tata Steel is also looking positive. I would like to talk about NALCO specifically. अगर यहाँ देखें तो ये multiple swing highs को break किया है. Breakout देके a perfect pullback on low volumes. Stock has been given a pullback on low volumes. Indicators are positive. एंड ये स्टॉक का जो रिस्क रिवॉर्ड है विच इज अगेन फेवरेबल, 78 रुपीज का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 78-79 का जोन। एंड द स्टॉक वंस इट पिक्स अप द रैली, वंस ये क्रॉस करेगा 84, सो इट कैन स्ट्रेट अवे टेस्ट 96 लेवल्स इन द medium term. So NALCO again from the risk reward point of view looks quite attractive and the RS is positive. यहाँ अगर हम देखेंगे National Aluminium का RS is positive, both vis-a-vis Nifty and Nifty 500. Coming to the weak stock setup, I would first like to talk about Bharti Airtel. Now Bharti Airtel अगर आप देखेंगे तो इसका RS 0 के नीचे चला गया, that means underperformance has started, and there is a head and shoulder price pattern. So again, head and shoulder is a bearish reversal price pattern which is quite bearish in nature, and this stock because of the price pattern, आप देखें तो यहाँ पे ये जो फॉल्स स्टिक बना है, इट्स स्टॉक कैन इवेंचुअली टेस्ट 760 जोन।
रेजिस्टेंस की बात करें तो 826, एनी पुल बैक, एनी राइज व्हेन द मार्केट इज राइजिंग, दिस स्टॉक शुड बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ शॉर्ट टर्म सेल कॉल with an eventual level which it can test is 760. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने बोला कि प्राइवेट बैंक्स में काफी एक डिस्ट्रीब्यूशन सा फेज लग रहा है. सो इफ यू सी अगेन, आईसीआईसीआई बैंक looks the weakest because it has been a constant underperformer. ये आप देखिए, हाईएस्ट था तो भी अंडर परफॉर्म कर रहा था. निफ्टी एंड निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म करके फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है. एंड यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो दे आर ऑल्सो बेरिश. ये देखिए, आरएसआई 50 के नीचे है और एमएसीटी सेल मोड में. तो अगेन एनी पुल बैक to 892 90 zone should be used as an opportunity to go short in this stock. 890 92 900 entire zone will act as a resistance. Support की बात करें, the stock can eventually test 850 and 840 levels for the short term swing. तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीक. दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया. धन्यवाद.